चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, गांव अकबरगढ़, थाना चिरथावल, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मुझे चौकीदार उत्तर प्रदेश चौकीदार संघ का मुजफ्फरनगर जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। हम जो हैं करीब सैकड़ों सालों से, हमें नहीं पता कि हमारे बड़े बड़े कब से चौकीदारी करते आ रहे। हमारा काम पुलिस के साथ मिलकर गांव की सुरक्षा करना है, गांव से अपराध ख़त्म करना है। हम 75 साल हो गए, देश आज़ाद हो गया, लेकिन सबकी तनख्वाह बढ़ गई। हमारी तनख्वाह 2500 रुपये है। हमने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजधानी में धरना प्रदर्शन किया। हमने कहा कि इतने दिन बाद जब सबकी तरक्की हुई, देश आज़ाद हो, हमें भी आज़ाद कर दो। हमें भी जो है 2500 रुपये की जगह चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी का दर्जा दो, और 2500 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होता। हम 24 घंटे सरकार से क्या मांग आप रखते हैं? आप 2500 रुपये में आपका गुजारा भत्ता नहीं होता, सरकार से क्या अपनी मानसिक आय? हम ये कहते हैं सरकार से कि हमें चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए, और हमारे जो अधिकार हैं, हमसे जो बेकार कराई जाती है, थाने के बेकार खत्म कराई जाए। और अंग्रेजी शासनकाल में चौकीदार का काम था जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, अपराधियों की सूची बनाना और उनका थाने को ब्यौरा उपलब्ध कराना। लेकिन आज जो है सरकार जो है हमें अपने काम से भटकाकर अलग दिशा में ले जा रही है। हम जो हैं 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं। मान लिया हमें सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि 2 दिन के तुम्हें जो है 2500 मिलते हैं, लेकिन हम नहीं कहते। अगर हम थाने में 2 बार ड्यूटी कराए, तीसरे दिन गाँव में मर्डर हो गया, रात के 12 बजे में उठा कर ले जाते हैं। हम कहीं बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकते। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। इन 75 सालों में हम सरकार को अपनी बात नहीं समझा पाए। आज हम इसीलिए जंतर मंतर पर आए हैं, क्योंकि लखनऊ में माननीय योगी जी जो राजधानी लखनऊ में बैठते हैं, उनके साथ हमने समस्या रखी। 2 महीने तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई। अब हम केंद्र सरकार के पास आए हैं और आशा करते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी। सम्मानित साथियों, मैं अश्वनी सरोज, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, ग्राम पहरी चौकीदार संघ उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज दिनांक 16/9/2023 को दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर विशाल धरने का आयोजन किया गया है। भाइयों, यह धरना इसलिए यहाँ रखा गया है कि हम लोगों को मानदेय के नाम पर मात्र 2500 रुपया वेतन दिया जाता है और महीने में 30 दिन का कार्य लिया जाता है। साथियों, हम लोगों का कार्य है कि थानों की सुरक्षा करना, गांव की रखवाली करना, गांव के अपराधियों पर उनकी निगरानी करना और इनकी सूचना गोपनीय ढंग से थाने पर देना। किंतु आजकल हमें इस कार्यों से वंचित किया जा रहा है और हम लोगों से बेगार कराई जा रही है। थानों में जो अनावश्यक कार्य है वो कराया जाता है। इस कारण से सभी चौकीदार भाई अपने मार्ग से भटकता चला जा रहा है। इस कारण से हम लोग वहाँ पर लखनऊ में यूको गार्डन में विगत वर्षों की बात धरना देते चले आ रहे हैं। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करते चले आ रहे हैं, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों की बातों को, हमारी मुख्य मांगे यह है माननीय महोदय कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जैसे हम लोगों को महीने में 4 दिन केवल ड्यूटी दी जाती है, महीने में हम लोगों को 30 दिन ड्यूटी दिया जाए। क्योंकि माननीय महोदय, हम लोग महीने में 4 दिन थाने पर जाते हैं और थाने पर जब जाते हैं, इस कारण से हमें बाहर कहीं पर काम नहीं मिलता है, इसलिए कि हमें 4 दिन थाने की ड्यूटी करने के लिए स्पेशल रूप से छुट्टी चाहिए होती है। इस कारण से हमें कहीं बाहर अन्य कोई नौकरी नहीं देता है कोई भी व्यक्ति। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से अपनी बात कह रहा हूं, चौकीदार महोदय, और राज्यों में जो है सैलरी ज़्यादा है माननीय महोदय जी, और किसी राज्य में जो है कितनी सैलरी? माननीय महोदय, आप सभी की जानकारी के लिए आप सभी को सूचित करना चाहता हूं, हरियाणा सरकार चौकीदारों को 11,000 रुपये मानदेय दे रही है और बिहार सरकार चौकीदार भाइयों को 25 से 30,000 वेतन दे रही है। उन लोगों का जो कार्य है वही उनसे कराया जाता है। चौकीदार को
पूरी सुविधा मिलती है, वर्दी मिलती है, जूता मिलता है, साफा मिलता है, किंतु हम लोगों की यह स्थिति है जो हम लोगों को सुविधा मिलती है उससे भी हम लोगों को वंचित किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय राहुल गांधी जी ने चोर के नाम से बदनाम किया, किंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु हम चौकीदार भाइयों पर इतना प्रभाव पड़ा कि चौकीदार भाइयों का शोषण होना चालू हो गया। चौकीदार भाइयों का शोषण बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। इस कारण से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से अनुरोध करने आए हैं कि हम भी चौकीदार हैं। 2500 रुपये में किसी एक व्यक्ति का भी गुजारा नहीं हो सकता है। हम लोगों को 30 दिन की ड्यूटी दिया जाए। हम सभी चौकीदार ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। गाँव में 30 दिन ड्यूटी करते हैं हम लोग। हाँ, ड्यूटी करते हैं हम लोग, क्षमा चाहते हैं। 30 दिन की ड्यूटी करते हैं, हमें 30 दिन की पगार दिया जाए। सभी शुभकामनाओं सहित जय हिंद आप सभी को। क्या लगता है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भी चौकीदार का नारा लेके आए थे और फुल बहुमत में आए थे, तो क्या कहना आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं। मैं सुरेंद्र कुमार जिला अध्यक्ष बस्ती से हूं। देखिए, हम लोग का 70 साल से हम लोग चौकीदार ग्राम प्रहरी हैं, जबकि कोई विभाग जैसे होमगार्ड या पीआरडी कोई विभाग नहीं था। हम लोग अंग्रेज के ज़माने से हैं और आज सरकार हम लोग को मानदेय मात्र 2500 दे रही है, जबकि हमारे ग्राम प्रहरी गांव में 24 घंटा निगरानी करते हैं और थाने पे सूचना दिया जाता है। गांव में 24 घंटा ड्यूटी किया जाता है। ये बातें होगी, आप ये बताइए, मैं भी चौकीदार का नारा लेके आया था, आप लोग फुल बहुमत में उनको जिताए थे और देखिए सर, हम लोग 17 ग्राम प्रहरी हैं। हम लोग के पास 7 लाख कम से मोट है। हम लोग 2 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का समर्थन किए, हमारे चौकीदार भाई, और प्रधानमंत्री भी का हम लोग हमेशा समर्थन करते आ रहे हैं कि हम लोग का भला करेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहें मैं भी चौकीदार हूँ, तो हम लोग इतना गदगद हो गए कि जब प्रधानमंत्री जी मोदी अपने आप को चौकीदार बन रहे हैं तो हम लोग को जरूर कल्याण करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग को बात नहीं सुने। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश में सरकार को बार कई बार ज्ञापन के बाद धरना प्रदर्शन के माध्यम से वहां जाके मौखिक रूप से ज्ञापन दिया गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हम लोग की बात नहीं सुने। इसलिए हम लोग को वहां से निराश होकर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के शरण में आया हूं। मैं चाहता हूं हमारे गरीब चौकीदार जो 2500 पा रहे हैं, हम लोग को सर ना तो पढ़ाई लिखाई, ना बाल बच्चे, साग सब्जी कुछ चलने वाला नहीं है। हम लोग भूखमरी कगार पे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के शरण में आए हैं कि हम लोग का राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ऐसे में आने वाला 2024 में चुनाव है, तो क्या लगता है वो बात फिर दोहराई जाएगी क्या? आप जी सर, हम लोग से माननीय मुख्यमंत्री 2 बार सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में और मोदी जी को बनाए, तो अगर हम लोग यही आशा करके आए हैं कि हम लोग को कम से कम हमारे बाल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में तमाम हम मतलब राज्य कर्मचारी दर्जा दिया जाए, और हम लोग इनका समर्थन करते आ रहे, समर्थन करेंगे। और नहीं करेंगे तो हम लोग 7 लाख वोट है लेके हम लोग जो है हम अपने भाई समझ बूझ कर वैसा कदम उठाएंगे, क्योंकि हम लोग आशा करके इनको हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को कुर्सी बैठाने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग को बात नहीं सुना जाएगा तो विचार करके जैसा हमारे भाई कहेंगे वैसा करेंगे हम लोग।